हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी वो अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 17 है। इसमें हम लोग साइंस और कंप्यूटर का क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि इसका झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन हो चुका है। जो लोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और जो दिष्ट धारा का अनुपात होता है वो कैसा होता है? तो स्थिर रहता है। कैसा? स्थिर रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो फिलामेंट में जो धातु प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? टंगस्टन। टंगस्टन धातु प्रयोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? एक कार की गति है जो किस पे निर्भर नहीं करती है? स्पीडोमीटर जो है उस पे निर्भर नहीं करती है। कार की गति किस पे निर्भर करती है? उसकी दिशा, बदलाव और गतिवर्धन में बदलाव करती है। बाकी बात जो सारे ऑप्शन है उस पे निर्भर करती है और स्पीडोमीटर पे निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो वो कौन सा भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है? तो दूरी। कौन सा? दूरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, एक पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक न्यूट एक न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन सी, पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सजाती श्रेणी का समूह बनाता है? तो इसमें कौन सा श्रेणी है जो सजाती श्रेणी का समूह बनाता है वो आपको बताना है। तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन जो है वो सजाती श्रेणी का समूह बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूदा रहता है? तो कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। क्या रहता है? कार्बन ही मौजूद रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एस्टर। एस्टर जो होता है उसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद का एजेंट बनाने में भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है उसका प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो वो कौन सा करती है? जलाइम। जो जलाइम होता है वो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करता है। उसको नालिका भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से क्या मैक्रो पोषण तत्व नहीं है?
तो ऑप्शन के अनुसार बताना है कि मैक्रो पोषण तत्व कौन सा नहीं है। तो ये जो विटामिन है वो मैक्रो पोषण तत्व नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, वह क्वेश्चन नंबर 83, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता वह है। तो वह कौन सा है? परबल। वो कौन सा है? परबल है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? ग्रसनी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो क्या शामिल नहीं होता है? एलिसा। एलिसा जो है उसमें सीरम, थूक या फिर ये सब एड्स वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? जीवाणु। वो कौन कर सकता है? तो जीवाणु। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? जिब्रेलिक अम्ल। ये जो जिब्रेलिक अम्ल है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, ईमेल का गठन किसने किया था? ईमेल का गठन किसने किया था? रीटा मिलसन ने इसका गठन किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा सही है वो अब आपको बताना है। एक तरफ है नस्ल, कौन सा गाय में कौन सा होता है? तो ये जो जमुनापारी होता है वो किस में होता है? बकरी में होता है। मादावारी जो होता है वो भैंस में होता है। कड़कनाथ किस में होता है? तो ये मुर्गी, पोल्ट्री मुर्गी में होता है। और ये जो मालवी है वो गाय में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। इसी में मैथ का क्वेश्चन दे दिए हैं क्योंकि मोबाइल में मैथ बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आप लोग इसको खुद से बना के देखिएगा और जो नहीं बनता है तो आप हमको टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो इसमें मैथ का क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, नेटवर्क में संपित संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 132, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन के अनुसार 1, इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है तो वो क्या है? स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क होता है।
तो कंप्यूटर में कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसका फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है, तो वो कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश बटन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसने बनाई? टी बर्नर्स ली ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष डैश में अधिसूचित किया गया था, तो किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? 2000 ईस्वी में इसको अधिसूचित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन डी जो अजूर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपकरण नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138, डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो कौन सा है? आइकॉन्स। आइकॉन्स एक ऐसा ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल होता है, फोल्डर आदि का संचालन में सहायता करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है? विंडोज प्लस डी दबाने से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन जो ए है, IBM लोटस सिम्फनी, ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? कैलिब्री। कौन सा है? कैलिब्री। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। 42, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, बोल्ड करने के लिए मतलब क्लिक करते हैं, तो किसमें? तो ऑप्शन बी, अंडरलाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143, एक्सेल के किसी सेल में टेस्ट एंटर किया जाए तो यह डैश में दिखाता है, तो किस में दिखाता है? फार्मूला बार में दिखाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, MS पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है? तो ये किस में शामिल है? व्यू में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। 145, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो होता है वो क्या होता है? जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, उसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, प्रिंटर होता है, ये जो प्रिंटर है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस? तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रैम में। कहाँ पे? रैम में। और रैम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, किसको? रैम को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 149, कंप्यूटर के सौंदर्य में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो कंप्यूटर के
संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो था वो क्या था? फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन था। और इसका जो काम था कि इस भाषा का माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से और कम समय में किया जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। आज का जो सेट था वो 17 था और इसमें साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेट बनाइए। जो भी बुक है आप पर डे सेट बनाइए, देखिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं, और जो भी गलत है उस चीज़ को फिर से पढ़िए और फिर से सेट बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ें उस चीज़ को रिवीजन कीजिए। और और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।